जय हिंद जय हिंद। लाइव करो जी। कहीं कहीं बैठ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी बैठ। आज तो बैठाते में ही टाइम लग गया पूरा। जल्दी लाइव करो जी। ये जो ऐसे चीन की दीवार बने वो लोग ऐसे लंबा, तो कहीं कहीं बैठ जाओ। ऐसे खड़े रहोगे तो पीछे कहाँ दिखेगा, नहीं तो दूसरे हॉल में चले जाओ। बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा। इधर गली में मत बैठाओ है बाबू। इधर लड़की सबके ओर से नहीं बैठाओ, इधर बैठो। लड़का सब लाइन में गली में बैठो जल्दी। जो खड़े हैं सब वही गली में आके जल्दी बैठ जाओ। जल्दी बैठो। जो खड़े हो लोग उस तुम लोग से कह रहे हैं, कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। लाइव वाले लोग जिनका लाइव नहीं हो पा रहा है, एप्लीकेशन से बाहर निकल के गए और दोबारा ज्वाइन हो जाइए। लाइव हो गया सब हॉल में, हॉल नंबर 1 में। जल्दी बैठ गधा कहीं का। अब बाहर कर देंगे, अभी शांत हो जाओगे। ये 5 तो खड़े हैं, सो इसको दूसरे हॉल में भेज दो। ये लाल टी शर्ट वाला सब चलो बाबू जो निकलो अब। तुमको जगह है नहीं। वो कोना वाला के रहने दो, कोना वाला को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। कोना वाला बस है, बाकी इधर खंबा के पास 5-6 तो खड़े हो लोग, निकलो जल्दी। हटाओ ना, उन लोग को डिस्टर्ब करेगा सब। बैठ गया सब। हाँ चलिए बाबू, हम लोग देखते हैं। लोग हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री। बोलेंगे तो आवाज जाएगा। तुम लोग इतना आवाज कर रहे हो आपस में कि अपनी आवाज सुन लेना। पढ़ने के लिए शांति बना के रखो। एक आध दिन में सब एडजस्ट हो जाओगे लोग धीरे धीरे। और हल्ला करोगे तो कोई आवाज नहीं जाएगा। हम अकेले बोलने वाले, तुम एक साथ इतना बोलोगे तो आवाज कहां से जाएगा। लाइव वाले सब लोग साउंड जाएगा बाबू। 16 नंबर हॉल में ऊपर वाले साउंड। अरे इसको क्या हो गया, साउंड गड़बड़ हो गया। तुम लोग आवाज क्लियर हो गया सारे हॉल में। चलिए अब काहे लिए भेज देते हो, अब मत भेजना। जा रही है सही से, लग रहा है इसका जगह बचल होगा। इतना कॉन्फिडेंस है जैसे लग रहा है पूरा पीछे खाली हो गया है एकदम। अब बाहर टीवी लगा दो, वहीं देखेगी लोग। कहीं कहीं एडजस्ट हो जल्दी। गर्ल्स लोग बैठा लो कहीं कहीं। सर उड़ीसा से प्रणाम। हाँ बाबू, कलिंग की धरती से आप प्रणाम कर रहे हैं, हम अशोक की धरती से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि हम दोनों का इतिहास बड़ा, एक समय था बड़ा शत्रुतापूर्ण था, लेकिन बाद में सब ठीक हुआ। यहाँ पे पढ़ेंगे लोग इतिहास में। उड़ीसा से हैं बाबू।
देखिए हिस्ट्री में हम लोग को प्राचीन काल से लेकर अब तक हम लोग अध्ययन करते हैं, हिस्ट्री कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। इसका मतलब ये नहीं कि जो कल की घटना है वो भी अतीत है, वो इतिहास हो जाएगी। अतीत में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं जिससे कि वर्तमान प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसा थोड़ी कहलाएगा आपका, अब जैसे कोरोना इतिहास में शामिल होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको खजुवट निकल गया पिछले साल तो इतिहास में शामिल नहीं हो गया। हम तो इतिहास में अतीत यानी पहले हुई बड़ी घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती। जो बड़ी घटनाएं रहेंगी वही क्या बनेंगी? छोटी घटनाएं इतिहास नहीं बनती। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो अतीत काल का अध्ययन इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री के जनक जो होते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है। एच से हिस्ट्री, एस से हेरोडोटस। नाम याद रखना इजी है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस। ठीक है। हिस्ट्री को हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। कितने खंड में? कितने पार्ट में बांटेंगे? 3। आप लोग पढ़े होंगे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। कितने भाग में? कौन कौन? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। गलत है ये, इस टाइप का कोई भी नहीं है। पहला है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक। समझ आ गया? प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद आद ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, आद ऐतिहासिक। और एक होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इतने कालखंड में हम लोग को इतिहास को पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है। कितने भाग में बांटनी है? 3। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इंग्लिश में करेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। इसे क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक, इसे प्रोटो हिस्टोरिक, ऐसे हिस्टोरिक। इसे क्या कहेंगे? हिस्टोरिक कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इन तीनों के बारे में क्या चीज होता है। किसी को लिखना नहीं है बबनी, जो नया है लोग ध्यान से समझो। किसी को कुछ नहीं लिखना रहता है, यहां समझ जाओ बबनी। ठीक है। नया जितना है सबको लिखने में ही देर, पता नहीं कौन सी रहता है इन सबको लिखने में इतना। अभी हम तो कम, मैथ के टीचर परेशान रहते हैं। मैथ के टीचर 2 लाइन समझाए नहीं कि पीछे मुड़ के देखेंगे सब लिखना चालू कर दिया। पता नहीं क्या तुम लोग को मजा आता है लिखने में। पूरा समझो, तुम्हारे पास बुक होगा, आप उस बुक को ले जाके घर पे देखिएगा, पूरा का पूरा उसमें लिखा होगा। देखिए प्राग ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं ना जिसमें आदमी ऐसा मतलब लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था। इसमें इंसान ना लिखना जानता था ना पढ़ना तो लिखना पढ़ना जब कुछ नहीं जानता था तो क्या कहलाता? आद ऐतिहासिक में मानो लिखा और पढ़ा भी, ऐसा न लिखा ऐसा न पढ़ा कि वह लिखा वह जान रहा है, क्या लिख दिया, डॉक्टर टाइप का कुछ लिख दिया यार। तो इसकी लिखी हुई चीज वहां उस समय के लोग पढ़ लेते थे, अभी के टाइम पे कोई पढ़ नहीं पाता। और ऐतिहासिक चीजें हैं, उसकी लिखी हुई चीज को उस समय लिखे भी थे और अभी हम लोग पढ़ भी लेते हैं। तो इतिहास का यह कालखंड जिसमें लिखा पढ़ा जा सका है वो क्या कहलाता है? इतिहास। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? और इसमें हॉल नंबर 1 वाले बच्चे हल्ला नहीं करोगे तो साउंड जाएगा। ठीक है। आप हल्ला करिएगा तो साउंड नहीं जाएगा। देखिए तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? प्राग ऐतिहासिक। इसमें कोई लिखित साक्ष्य है? इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन है भी और पढ़ा भी गया। इसी का 4 भाग होता है। आधुनिक प्राचीन इतिहास जिसको आप पढ़ते हैं, इसमें कितने भाग होते हैं? हो कितना भाग बना दीजिए तो आपके हाथ में है। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। आजादी के बाद को कहते हैं नेहरू पीरियड, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। तो आप लोग ये वाला को समझते हैं प्राचीन काल है, यहाँ से ये इतिहास यहाँ से थोड़ी शुरू होता है, इससे बहुत पहले हो जाता है। अब आद्य ऐतिहासिक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा था कि पढ़ा नहीं गया? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता।
सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता के जितने लोग थे वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द रहते थे, इसलिए नाम हो गया सिंधु सभ्यता। इसकी पहला शहर जो मिला था वो था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में 350 शहर मिले हैं, लेकिन उन 350 शहर को खोजने में 100 साल लग गया है। जो पहला शहर मिला था वो कौन सा था? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता में पहला शहर हड़प्पा। इसके लोग लिखना जानते थे? जानते थे, लेकिन अभी हम लोग उसकी लिखावट नहीं पढ़ पाते। अब बहुत अच्छा से लिखे थे सब, ये सब जो भी चीज लिखते थे उसके आगे फिगर बना के लिखते थे। जैसे नर्सरी का जो किताब होता है ना, देखिएगा ए फॉर एप्पल लिखेगा तो सेब बनाएगा, समझा कि नहीं? सी फॉर कैट और एगो बिलार का फोटो बनाएगा। देखिए, तो भाव चित्रात्मक था कि लिखवो करेगा, फोटो भी बनाएगा। लेकिन अभी आप लोग बड़े हो गए लोग, हॉल नंबर 1 में अच्छे से आवाज नहीं आ रहा। हम क्या कहें, बैल सबको हॉल नंबर 1 को ऐसे ही। हॉल नंबर 1 वाले बच्चे बस हल्ला नहीं करना, आपको आवाज जाएगा। थोड़ा सा साउंड धीमा जा रहा है। तो आप हल्ला नहीं करोगे तो आवाज जाएगा। वो पूछ रहा है कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देख रहे हैं, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना ही पढ़ लो बाबू। पढ़ने वाले बच्चे ही ज्यादा पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, जो रिजल्ट नहीं देना होता है ना, वो 1 घंटा पढ़ के हांफने लगता है, अरे बाप रे बड़ी पढ़ ली। हाँ, और ये बात तुम पूछ रहे हो कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कमीनो तुम पढ़ने ही आए हो ना। तुम ये पूछ कि बाहर कब जाना चाहिए, मोबाइल कितना घंटा चला लेना चाहिए, बाकी सारा टाइम तो तुम्हें पढ़ना ही है। तू पूछता है कि पढ़ना कितना चाहिए। और कोई पक्षी पूछे कितना देर उड़ना चाहिए, तो बैल तुम है काहे लिए तब तुम? हाँ, मछली पूछे कितना देर तैरना चाहिए, तो हो तो गया। तो ये हाल तो है आजकल के बच्चा लोगों का। तो सिंधु सभ्यता वाला सबका पढ़ा ही नहीं गया। और इसमें होता है प्राग ऐतिहासिक काल में, तो ऐसा पूरा वो अजीब टाइप का उघारे घूमता था। सही से ये सब कैसे घूमता था? उघारे घूमता था, आदि मानव था सही सब। तो इसमें आता है पाषाण काल। क्या जब? पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। काल मतलब एज। इसको कहते हैं स्टोन एरा। कौन सा एज? स्टोन एज। इस समय हर चीज किसके बने होते थे? पत्थर के। किस चीज के? तो सिंधु सभ्यता में किसके थे? तांबा का? ना 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 ना, कांसा का। किस चीज का? कांसा का। सिंधु सभ्यता में किस चीज के औजार थे? अब पाषाण काल में पत्थर का, सिंधु सभ्यता में कांसा, और ऐतिहासिक काल में लोहा। अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं? ऐतिहासिक। हम लोग किसमें चल रहे हैं? ऐतिहासिक। हम लोग यहाँ हैं, नेहरू पीरियड खत्म हो गया है। नेहरू पीरियड से भी क्या आ चुके हैं? आगे आ चुके हैं। अभी हम लोग के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धातु होगा लोहा। खुरपी, कुदाल, गड़ासी, कुछ में कांटी ठोक दीजिए, हथौड़ी ठोक दीजिए, सब किस चीज का है? लोहा। घर और बना रहे हैं, लोहा। सब किस चीज का है? लोहा। हालांकि लोहा में थोड़ा सा कार्बन डाल देंगे तो स्टील हो जाता है। लोहा में थोड़ा सा कार्बन डाल देंगे क्या बन जाता है? स्टील। जैसे दूध में थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, तुरंत दूध फट जाएगा। छेना खोआ जो बनाना है बना लीजिए, ऐसे तुरंत बन जाएगा वहां पे। वैसे ही हो गया। तो हम लोग के लिए लोहा, सिंधु सभ्यता के लिए, और ऐतिहासिक वाले के लिए पत्थर। इस जो खाली पत्थर ऐसे यूज करता था, इसलिए इसका नाम हो गया पाषाण काल। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? पाषाण काल। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल में किसका यूज होता था? किसका यूज होता था? पत्थर। पाषाण काल को हम 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? एक एकदम पुराना पत्थर वाला, एक मध्य पत्थर वाला, एक नया पत्थर वाला। तो पाषाण काल कितने भाग में? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण काल कितने भाग में? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब इसमें सबसे पुराना कौन होगा?
हाँ, सबसे पुराना, उसके बाद देखिए पूरा पाषाण सबसे पुराना था। इस समय इंसान को कोई मतलब नहीं था। इस समय मानव जो था वो खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश था। खाना बदोश, खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य बस पेट भर खाना खा लेना। आज भी जानवर खाना बदोश होते हैं। उनकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है खाना पेट भर खाने को मिल जाए। ना उनको जमीन रजिस्ट्री करानी है, ना उसको यूपीएससी का एग्जाम देना है, ना मैट्रिक का एग्जाम देना है, ना उसको किसी का फोन नंबर चाहिए, ना कुछ चाहिए कुछ। जानवर कैसा होता है? खाना बदोश। उसको दुनियादारी से कोई मतलब है? वो किधर जाएगा? जिधर खाना मिल जाए। तो मानव भी क्या था? खाना बदोश था और शिकार करके जीता था, इसलिए उसे हम शिकारी मानव कहिए। उसी को शुद्ध हिंदी में आखेटक मानव कहिए। क्या कहिए? आखेटक। तो मानव क्या था? वही खाना बदोश या आखेटक। क्या था? आखेटक, जिसे हम क्या कहते हैं? आदि मानव। क्या कहेंगे? आदि मानव। क्या था? आदि मानव। इस समय दो चीजें याद रखिएगा। सबसे आदि मानव ने दो काम जबरदस्त किया था। एक आग की खोज कर लिया था और एक चित्रकारी बना लिया था। क्या बना लिया था? चित्रकारी। चित्रकारी, आग की खोज और चित्रकारी। तो बताइए पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था? आदि मानव। क्या हम इसे आखेटक कह सकते हैं? क्या इसे हम खाना बदोश कह सकते हैं? हाँ, एनी प्रॉब्लम? इस समय दो प्रमुख खोज बोलिए। आग और चित्रकारी। आग और चित्रकारी हमेशा याद रखिएगा क्रिएटिव माइंड को दिखाता है। जिसका माइंड क्रिएटिव रहेगा वो कुछ ना कुछ करेगा, या तो संगीत गाएगा या तो चित्रकारी करेगा, कुछ करेगा। तो मानव ने क्या किया था? चित्रकारी किया था और बहुत सुंदर चित्र नहीं बनाया था उसने, बस एक नॉर्मल सा चित्र बनाया था। ऐसे एक पत्थर पे, ऐसे पत्थर लेके ऐसे गोजा था, एक तो पत्थर लेके ऐसे ऐसे आंख बना दिया था मानव का, एक ऐसे पैर हो गया था, ऐसे हाथ हो गया था, एक भाला ले लिया था, ऐसे ही चित्र बनाया था क्योंकि वो शिकार ऐसे ही करता था। तो उसकी चित्रकारी ऐसी थी उस समय की। पत्थर से कैसे चित्रकारी बनेगा? अच्छा, बनाया किस पे? किताब पे था? पत्थर पे। पत्थर पे चित्रकारी बनाया था मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के भीमबेटका। तो पहली चित्रकारी कहां बनी? भीमबेटका में। मध्य प्रदेश के पहली चित्रकारी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। याद रहेगा। आग की खोज किस काल में? अब देखते हैं कौन सा? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण। इसमें जो हथियार थे बड़े के जगह छोटे हथियार का यूज होने लगा। तो छोटे हथियार को हम कहते हैं माइक्रो, और लीथ का मतलब होता है पत्थर। लीथ का मतलब पत्थर। तो इस समय हथियार कैसे हो गए? छोटे, नोकीले और छोटे। पहले बड़ा बड़ा पत्थर से मारता था सब। कोनो हिरन उरन को पकड़ लिया है सब, अब बड़ा पत्थर से लेके मारो का मूड़ी पे फेंक दिया सब, भचाक से मूड़ी फूट गया ऐसे यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा मध्य पाषाण में, तो उन्होंने क्या किया? लकड़ी में ना नोकीला पत्थर बांध दिया और उससे क्या बना दिया? भाला। दूर से चला के मार देते थे सब, मर जाते थे सब जानवर, और उसके आग में भूज के खूब बढ़िया से खाते थे सब एकदम। तो माइक्रोलिथ हो गया मध्यकाल में। और इस समय ये लोग अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया। क्या चीज? अंत्योष्टि चालू कर दिया। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंत्योष्टि का मतलब अंतिम संस्कार। तो मानव ने पहली बार अंतिम संस्कार कब किया था? मध्य पाषाण। पहली बार अंतिम संस्कार मध्य पाषाण। मतलब कोई मर गया ना तो उसको दफना देते थे लोग। मर गया तो उसे क्या कहते थे? दफना, जमीन में दफना देते। अब कहीं दफनाने की परंपरा है, कहीं जलाने की परंपरा है। जलाने की परंपरा वहीं है जहां हरियाली है, दफनाने की परंपरा वहां है जहां पेड़ पौधे नहीं हैं। अब अफ्रीका का आदमी सपोज करो, जब धर्म वरम नहीं था, सब के बताइए इसका धर्म हिंदू में था कि सबके मुसलमान? कुछ नहीं थे। ये तो इधर आके नौटंकी चालू किया है सब। इधर ना नौटंकी चालू किया है सब। हमारा ये वाला है, जैसे हम लोग कैसे हम बीए तो बीएससी तो बीकॉम, नहीं समझे? आने वाले समय में यही धर्म बना दो। कौन धर्म के हो? बीएससी। नहीं समझे? इसी टाइप का तो धर्म बना दिया। तो इस समय ऐसा कुछ नहीं था। अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू किया तो वहीं जलाने की परंपरा हम देखने को आपको मिलेगी जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जैसे भारत जैसे हरियाली वाले। इस्लाम जहां से आया सऊदी अरब से, वहां पेड़ पौधा कुछ नहीं है। वहां परंपरा किस चीज की है? बालू है, हटाए दफना दिए वहां पे, तो बालू है। तो जो भी वहां से स्टार्ट होंगे, आप चाहे देखिए वही अरब से,
अरब में ही है फिलिस्तीन, वहीं है इजराइल, वहीं से, वहीं अरब से ईसाई धर्म निकला, बेतलहम, जेरूसलम, वहां से। वो भी लाश को क्या करते हैं, दफनाते हैं। वहां खेती ये नहीं होता है, लकड़ी लाएंगे कहां से? वहीं से निकले यहूदी, वो भी क्या करते हैं, दफनाते हैं। और वहीं से थोड़ा दूर पीछे निकलिए आके देखिए, वहां से सऊदी अरब, पूरा रेगिस्तान इस्लाम, वो लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। हिंदू धर्म में जलाते हैं, दिक्कतें नहीं है लकड़ी की, समझा गया कि नहीं है? सऊदी अरब में जाके देखिए, जहां जो धर्म वहां से निकले हैं, उनकी मजबूरी है मांसाहारी बनना। वहां साग सब्जी आलू प्याज कुछ नहीं होता है, जंगली झाड़ियां होती हैं, और जंगली झाड़ी मानव के खाने की चीज बहुत कम होता है जंगली झाड़ी वगैरह में, तो जानवर उसे खा लेते हैं। जानवर क्या कर सकते हैं, खा सकते, मजबूरी बन गई, मानव अब किसको खाएगा, जानवर। तो जो उस एरिया से रिलेटेड है वो कैसे हो गए, मांसाहारी। अब भारत में यहाँ जंगल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे उपयोग के भी चीज बहुत होते हैं। हर तरह का फल होता है, हर तरह की सब्जी होती है, हर तरह का अनाज होता है, तो वेराइटीज अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ शाकाहारी शाकाहारी, तो भोजन और कपड़े, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, ज्योग्राफी पे। कैसे पे, ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा। वहां पे रेगिस्तान में आप रहेंगे बिना सर ढके, मजाल आपका बालू घुस के इतना रह जाएगा जिसका कोई हद नहीं। वहां देखिएगा ईसाई धर्म का धर्मगुरु सर पे टोपी रखेगा, यहूदी धर्म का सर पे टोपी रखेगा, मुसलमान सर पे टोपी रखेंगे। यहाँ पर सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर, कुजीन, सब चीज अलग अलग है। तो अंत्येष्टि समझ में आ गया? मानव ने पहली बार अंत्येष्टि कब चालू किया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत्येष्टि में मतलब दफनाना वगैरह। अरे एक जगह है कश्मीर का बुर्ज होम, कश्मीर का बुर्ज, उसमें आदमी मरता था तो उसके साथ उसके पालतू जानवर भी दफना दिया जाता था। समझा गया कि नहीं आएगा? उसका कुत्ता उत्ता भी दफना दिया। 9 पाषाण काल देखते हैं। इस समय मानव ने अस्थाई रहना प्रारंभ किया था। क्या किया था? अस्थाई आवास कब चालू किया? और अस्थाई आवास के साथ ही क्या चालू कर दिया? कृषि। अस्थाई आवास के साथ क्या चालू किया? कृषि। अस्थाई आवास के साथ मानव ने पहली बार कृषि कब चालू किया? अस्थाई आवास भी। अब खेती जब करेंगे तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी जरूरी है। पहला पशुपालन इसने कुत्ता चालू किया था। क्या चालू किया था? कुत्ता। तो मानव ने सबसे पहले क्या पाला? कुत्ता। और ये कब पाला था? 7000 साल पहले। कब? ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले। और कुत्ता पालना चालू किया। तो मानव और कुत्ता एक परिवार की तरह ही रहते थे, हमेशा से ऐसे रहने का। तो हमारा और कुत्ता का लगाव बहुत पहले से होते गया। लेकिन इधर के समय में जब हम प्राचीन से छोड़ के मध्यकालीन में आए तो हमारे पास नए नए चीजें आ गए। संगीत आ गया, चित्रकारी आ गई, चुटकुला आ गया, युद्ध हो गया। तो इंसान के बिजी रहने का बहुत सारा माध्यम आ गया। लेकिन कुत्ता को अभी तक कुछ पते नहीं। तो हम लोग अपना साधन अलग अलग ढूंढते चले गए, कुत्ता नहीं ढूंढ पाया। इसलिए आज भी कुत्ता को लगाव मानव से ज्यादा हो जाता है, तुरंत मानने लगता है कुत्ता। तो खास करके जो सीबीएसई वाला जो रहता है सर, ये ठीक होता है सर, कम खाना भी बहुत कम खाता है सर। कोल्ड ड्रिंक सब पीता, आलू उलू सब खाएगा वो, उसको सब चीज। एक कुत्ता होता है हस्की, वो इंडिया का नहीं है, साइबेरिया रूस का है वहां पे, और लगता है लोमड़ी टाइप का है। अरे वो तो उसको अगर एक बार आप अकेले, जैसे एक आदमी थे मेरे परिचय के दिल्ली में, वो पाले हुए हैं। तो एक दिन वो चले गए बाहर 1-8 घंटे के लिए, तो फिर हमसे मिले तो कहें चलिए घर चलते हैं। तो घर गए तो उस कुत्ता को अकेले छोड़ के गए थे। आए ना तो आधा घंटा तक उनसे बतिया, मैंने हमरा छोड़ के कहा गया था। और ये इतना शिकायत कर रहा था, इतना शिकायती समझा रहे थे, नहीं जाएंगे अब तुम्हें भी चलेंगे, घूमने चलना है। तो कहता था हाँ घूमने चले। तो अपना पट्टवा जो होता है ना, लीस, वो गया अलमारी में से लेके आया, मुंह में दबा के दे दिया। हाँ मतलब बांध, अब ले चल। गाड़ी का दरवाजा खोले लोग ना, अब निकलने हुआ, अब चलते हैं, तो घुस के बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा खोले तो वो घुस के बैठ गया, चलना है अब, लगता है मेरे लिए गाड़ी निकला है। तो मानो अपना रास्ता अलग कर लिया, जबकि कुत्ते को हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया। अब जिसको आपने 7000 साल अपने साथ रखा है, अचानक से आप बदल जाएंगे तो वो तो नहीं बदलेगा। समझ आ गया कि नहीं गया? तो मानव से ज्यादा कोई नहीं बदलता है। हमने कुत्ता को छोड़ दिया यहाँ पर, और उसको 7000 साल तक साथ रहा है, तो उसका प्रकृति में वो चीजें गुण आ चुकी हैं वहां पे। तो पहला पालतू जानवर, पहला खोजा गया आविष्कार, कुत्ता पाला, और क्या चालू किया? कृषि।
कृषि खेती में सबसे पहले जौ और उसके बाद गेहूं। खेती में जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। जौ कहीं उग जाता है, जौ थोड़ा थेथर होता है, गेहूं थोड़ा नखड़ाबाज होता है। तो जौ और गेहूं पहली खेती, पहली खेती। यह खेती सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान के मेहरगढ़ में हुआ था। पहली खेती कहां हुई थी? मेहरगढ़। पहली खेती, पहली खेती मेहरगढ़, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। पहली खेती किस शहर में? मेहरगढ़। किन दो पहाड़ों के बीच? सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर। पहला पशु, पहला आविष्कार, पहला अनाज जौ, दूसरा अनाज गेहूं। किन दो पहाड़ के बीच? सुलेमान और किरथर। किस देश में? कितने हजार साल पहले? 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व। अब जगह कुत्ता पाल दिए यहाँ पे। अब इस समय मानव ने ना जो अनाज था उसको मनका में रखना चालू किया। मनका मतलब घैली, मिट्टी का घड़ा, उसको क्या कहते हैं? मनका। तो मानव ने अनाज को किसमें रखना चालू किया? मनका में। किसमें? मनका में। तो मनका बनाना चालू किया, घड़ा बना दिया यहाँ पे। अब जब घड़ा बना दिया ना, तो आने वाले समय में इसी घड़े के ऊपर पेंटिंग चालू हो गई। घड़े के ऊपर क्या चालू हो गई? पेंटिंग चालू हो गई। समझ में गया? तो मनका चालू किया और पहिया क्या बना दिया? पहिया। क्या चालू की बनाया? पहिया। तो पहला पाषाण काल में, किसमें? पाषाण। पहली आधुनिक खोज अगर कोई थी तो पहिया। लेकिन पाषाण काल में पहला खोज, पहला आधुनिक खोज, पहली अनाज जौ, दूसरा पहला जानवर, पहला जानवर, और खेती चालू कर दिया। मनका भी बना दिया। मनका भी क्या कर दिया? बना लिया। मनका भी बना लिया था। बहुत यूज हो गया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नौ पाषाण को ही उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण, नौ पाषाण को ही क्या कहेंगे? उत्तर। उत्तर का मतलब होता है अब खत्म होने वाला है। क्या होने वाला है? खत्म होने। तो नौ पाषाण को ही क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण। कि मतलब मानव ने पहिया हुआ बना लिया। अब मानव पत्थर पे रुकने वाला नहीं है। अब पत्थर का काल खत्म होने वाला है। उसके बाद चालू होता है ताम्र पाषाण। क्या चालू होता है? ताम्र पाषाण। कौन सा काल बताओ? इस काल का नाम ताम्र पाषाण क्यों हो गया? क्योंकि इस समय किस चीज की खोज हो गई? ताम्र। किस चीज की खोज हो गई? तांबा। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु, मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु। और तांबे की खोज होते ही तांबे के हथियार बनने लगे, बर्तन बनने लगे, गिलास, थरिया, लोटा, सब चीज तांबा का बनने लगा। और मानव अब देहाती से आधुनिक हो गया। मानव देहाती से आधुनिक। तो पहला आधुनिक मानव था सिंधु सभ्यता में। पहला आधुनिक मानव बर्तन वर्तन का दुकान खोल दिया सिंधु सभ्यता में। जो पहले उगारे घूमता था अब दुकान खोल लिया सब यहाँ पे। एक जगह रहना चालू कर दिया सब। पानी उनी स्टोर करके रखने लगा सब। बर्तन वर्तन बना लिया सब। तो मिट्टी के बर्तन भी बना ही लिया था, लेकिन मिट्टी के बर्तन कमजोर होता है और तांबा का थोड़ा मजबूत होता है। तो बताइए मानव का पहला धातु, पहला जानवर, पहला आधुनिक खोज, पहला खोज, पहला फसल, कितने हजार साल सब। किस शहर में? मेहरगढ़। किस शहर में? वर्तमान किस देश में? किन दो पहाड़ों के बीच? तुम बोलो, रुको, और कोई नहीं बोलेगा, बोलो। हाँ, सुलेमान और किरथर। ठीक है। बहती गंगा में हाथ धो रहा था वो। खाली मुंह चलाता। समझ में गया? मानव ने किस काल में अंत्योष्टि चालू किया? मध्य पाषाण। हथियार का आकार छोटा हुआ, हथियार का आकार छोटा हुआ। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य। आग की खोज पूरा पाषाण। आग की खोज पहिया, नौ पाषाण। पहिया, अंत्योष्टि, चित्रकारी पूरा पाषाण। मनका, पहिया, कृषि, कृषि याद रहेगा। बबनी तुम किताबिया मत पलटो, बंद कर दो उसको। तुम ही कर रहे बीच में बैठल है टीविया के नीचे। बंद करो किताबिया। हाँ, बंद कर दो। उसमें सब लिखा हो घरे पढ़ना, घरे। ठीक है। अभी देखो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे खाली किताबिया पलट। कहाँ है?
हाँ, मिल ही नहीं रहा है उसको। सब मिल जाएगा, पहले ही समझो जो बोल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? तो ये बताइए, इसका हम लोग चौथा काल क्या कह सकते हैं? चौथा क्या हो जाएगा? ताम्र। लेकिन ताम्र पाषाण होते ही मानव क्या हो गया? आधुनिक। और किस में चला गया? और यहाँ तांबा वांबा से कलम वलम बना के लिखना चालू कर दिया। और ऐसा न लिखा कि पढ़ ले नहीं गया, लेकिन वहां के लोग पढ़ लेते थे। वो हम लोग की कमी है कि हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। तब आगे कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव, सुनो ध्यान से, मानव पहले ही खेती जान चुका है, और खेती के लिए सबसे जरूरी है पानी। अब पानी का उस समय एक ही साधन था, नदी। तो उस समय सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो मुख्य नदी सिंधु, और उसकी शाखाएं में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। यानी सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के अगल बगल में लोग बसना चालू हो गए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। इसमें पहला शहर हड़प्पा, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता। इस समय मानव ने तांबे के साथ साथ कांसे की खोज की, क्योंकि तांबे की खोज पहले हुई थी। इस समय किसकी खोज हो गई? कांसा की। किसकी? कांसा। और कांसा मिश्र धातु होता है। कांसा कैसा होता है? मिश्र धातु। उसमें जंग उंग उतना नहीं पकड़ता। तांबा में झमेला हो जाता है, हरा हो जाता है तुरंत, जहां ऑक्सीडेशन होगा तुरंत जंग के क्या पकड़। तो तांबा की जगह क्या यूज करने लगे? कांसा। तांबे की जगह पे कांसा। आधुनिक सभ्यता थी या नहीं थी? लोग पढ़े लिखे थे, एकदम पढ़े लिखे थे। इस समय ये जो सभ्यता थी वो एक भी नाली खुली हुई नहीं थी, सारी नालियों के ऊपर ढक्कन था, ढक्कन रखा हुआ था। जबकि पटना के नाली के ऊपर ढक्कन नहीं है। नहीं समझे? हम लोग से ज्यादा आधुनिक थे सर। कोई भी सड़क तिरछी नहीं थी, सड़कें एकदम सीधी थी। और सड़कें जो थी ना, वो पूरब से पश्चिम बनाई गई थी, या तो पूर्वा हवा बहेगा या तो पछुआ बहेगा, नगर निगम नहीं हो रहेगा तो साफ हो जाएगा। इतने आधुनिक थे सब। यहाँ पे नालियां सब एक जगह आके मिलती थी, और गटर बनाया गया था, उस पर ढक्कन रखा गया था। इतना इन लोग की सुविधा आधुनिक थी। ये लोग सब चीज इन लोग का एकदम मॉडर्न था। ये लोग का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, तो सिंधु सभ्यता देहाती थी या शहरी? और ये तो पूरी की पूरे प्योर देहाती है। तो देहाती से भी सुपर था सब। पूरा पाषाण वाला तो ऐसे उघारे ही घूमता था, नहीं खाना बदोश होता था, कोई दिक्कत। बारात वरात में जब भोज खिलाया जाता है ना, तो हम लोग भी कभी कभी खाना बदोश वाला काम करते, देखना ना। ऐसा खाएगा सब लगेगा जीवन का आखिरी खाना खा रहा है। हाँ, ये तो याद हो गया। अब हम लोग को किधर आना है? पहले इसको अच्छे से निपटा दे, उसके बाद हमने कहा ना सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कुछ पढ़ना नहीं है, कांसे की खोज हुई थी, कौन कौन शहर है। तो सिंधु सभ्यता में कुछ शहरों के बारे में पढ़ लेना है, कहां से क्या मिला था। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? प्राचीन। और यहां से पढ़ना है राजा महाराजा के बारे में। यहां से मध्य एशिया से आए थे सब आर्य। क्या आए थे सब? आर्य। और यहाँ आके कब्जिया लिया सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ के मूल निवासियों को कहा कि तुम आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो। अपने यहाँ आके क्या कर लिया ना। तो कब आए थे? प्राचीन। मध्यकालीन में बाबर झाबर ये सब खिल्ली उल्ली चलाया सब यहाँ पे। ये आके मारा सब, ये रद्द कर दिया सब यहाँ पे, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया सब। अंग्रेज आके आधुनिक में कौन आएगा? अंग्रेज। अंग्रेज आएंगे सब। अंग्रेजों ने केवल विद्रोहन किया है। अंग्रेजों ने क्या किया है? विद्रोहन। अंग्रेज आए थे ही लूटने के लिए, उनका और कोई उद्देश्य नहीं। ये मध्यकालीन वाला बाबर डाबर ये सब जो आया था सब ना, ये सबको लतिया दिया गया था, उसके क्षेत्र से भगाया गया था सब। इनसे बेघर कर दिया गया था, रहने को घर नहीं है। इसलिए बाबर ओबर का घर देखोगे तो उजड़ा उजड़ा मिलेगा। मोहम्मद गोरी है तन का, ये सब का कुछ नहीं मिला। तो इस सबको खदेड़ दिया गया था। तो ये मजबूरी में आया था सब भारत में, इन सबको रहने के लिए ठीक है नहीं था यहाँ पे, और यहीं आके बस गया सब। तो जब आया सब तो भयानक अत्याचार किया सब, क्योंकि एंट्री होगी तो भाई कोई तो रहने नहीं देगा यहाँ पे, और लूट उट को। लेकिन इनके पास एक चीज था कि सिस्टमेटिक रूप से अंग्रेजों की तरह विद्रोहन नहीं किया सब। सिस्टमेटिक, क्योंकि इनको तो अपने यहां से क्या कर दिया गया? लतिया दिया गया। तो कहां लेके जाएगा? उधर तो लात मार दिया सब। और सबसे ज्यादा विद्रोहन कौन कर दिया सब? अंग्रेज सब। यहाँ तो प्राचीन काल में तो
खाली राजा महाराजा मिलेंगे सब, ये उसको मारा, उसको मारा, ओकरी बेटी से ब्याह करके ओकरा साम्राज्य ले लिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, खाली यही सब मिलेगा। समझ में आ गया? तो प्रागैतिहासिक समझे? प्रागैतिहासिक में कौन सा काल होता है? पाषाण का। इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? खाना बदोश था, पत्थर का यूज था इसलिए पाषाण। तो ये क्या खाना बदोश रहेगा तो पाषाण काल? पत्थर का यूज था तो हाँ, ये बबनी सही आंसर दिए। कौन दिए? हाँ हम दिए, गलत है। हम पूछे इसका नाम पाषाण काल क्यों रखा गया था, तो ये बोला खाना बदोश। ये तो आंसर गलत हो गया। तो बबनी करिए कि नहीं, खाना बदोश के आधार पर तो पूरा पाषाण कहा गया था। पूरा पाषाण तो पूरा पाषाण, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पाषाण का अर्थ कौन सा बुक लेना है आप लोगों को बाबू? देखिए आप लोग को ऑनलाइन वाले लोग आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, और ऑफलाइन वाले लोग के पास उसी पीडीएफ का हार्ड कॉपी होता है। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, सेम पीडीएफ का क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है। उसी को यहाँ क्या किया था? हार्ड कॉपी में प्रिंट करा दिया जाता है। तो जो ऑफलाइन वाले हैं आप लोग इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन वाले आप लोग का पीडीएफ अपलोड हो जाता है। ठीक है? पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ जी? अपलोड कर दो, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस। आगे बढ़े। जब मानव पाषाण काल में जी रहा था तो उस समय मानव एशिया में नहीं था। कहाँ था? अफ्रीका में था। कहाँ पे था? अफ्रीका में। अफ्रीका में। और धीरे धीरे मानव कहाँ की ओर प्रस्थान किया? एशिया की ओर प्रस्थान कर दिया था मानव। लेकिन शुरुआती में कहाँ था? कहाँ था? अफ्रीका में था। मानव स्टार्टिंग में कहाँ था? अफ्रीका में। तो मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? मानव जाति का पालना अफ्रीका को। मानव सबसे पहले कहाँ आया? यहीं पे पाषाण काल बीता, जिसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और नवपाषाण के बाद धीरे धीरे वो इस साइड में एंट्री करने लगा यहाँ पर। और यहाँ पर उसने सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में आके बनाया। तो पहली बार मानव ने ग्रुप में रहकर एक गांव बसाया। वो कहाँ बसाया? मेसोपोटामिया में। कहाँ पर? उसके बाद मेसोपोटामिया के बाद गांव बसा, कहाँ शहर बसाया? सिंधु सभ्यता। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता। उसके बाद पीली नदी की सभ्यता चीन में। यहाँ अलग अलग जगहों पे मानव रहने लगे। ये सब एक ही के रिश्तेदार नहीं थे, सब कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई कहीं कहीं से आने लगा। तो मानव जाति का पालना अफ्रीका, मानव जाति का पालना और सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना एशिया। सभ्यता मतलब एक पूरा शहर, एक समाज का निर्माण कहाँ हुआ था? एशिया में। अब पहली सभ्यता, पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मानव जाति का पालना कौन सा जगह? सभ्यता का पालना एशिया का। किसी को कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया। अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि आज क्लासे लेट से स्टार्ट हुआ। आप लोग को पहला क्लास था, इसलिए बैठने उठने में दिक्कत होता है। अभी सब लोग आराम से सेटल्ड रहेंगे। लोग लाइन सुबह सुबह अर्ली बहुत ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि क्लासरूम में खुलेगा 6:30 बजे। इसलिए ये नहीं कि आप अर्ली चले आएंगे 4 बजे बिना मतलब का, भोरे में चलाता है ऐसे।
तो ऐसे ऐसे आप पहले आने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लास खुलेगा आपका कितने बजे? 6:30 बजे। और आप लोग उसी हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करके रखेंगे लोग, ठीक है? हाँ हाँ। बाकी जिन लोग को जगह वगह नहीं मिला है, ऐसे ही धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे आप लोग, ठीक है? जगह जिनको नहीं मिला, थोड़ा अटपटांग लगता होगा कि नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, अटपटांग लग रहा है, ठीक लग रहा है, जय चला। बस आपको समझ में आएगा, आप चाहे जहां भी बैठे रहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चौकी की बैठने वाला चौकीदार, जमीन पे बैठने वाला जमींदार। सच है? खड़ा होने वाला होम गार्ड। बेचारा सोचा से इन के लिए अच्छा बोले कोई। हाँ? राजा बोल दे। अरे दादा दादा, आदि मानव। देखो लाइव में कर, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। अभी ये क्लास खत्म हो गया, रिकॉर्डेड बन गया, हो गया उसी चीज को, रिकॉर्डेड हो जाता है। तो फर्स्ट क्लास था, इसलिए ज्यादा थोड़ा सा आप लोग को और बैठने उठने में जितना नया नया जो अच्छा आता है सर, कोनो हॉल में घुस जाता है सर, कहीं चल जाएगा सर। आप अभी 50 को लेकर गर्ल्स वेटिंग रूम में घुसल था सर, सबको बाहर किया गया, निकल पाओ यहाँ से, गर्ल्स वेटिंग रूम है जहाँ था, कॉन्फ्रेंस रूम में जो हाँ मिल गया। तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा लाइव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन एडजस्ट करने में लग जाता है। बाकी आप सब लोग के पास बुक, कितने लोग के पास नहीं है? हाथ उठाएंगे, नहीं वाले हाथ उठाएंगे। और जितने लोग के पास है, तुम लोग कहां से ले लिया है? तो जो लोग के पास नहीं है, वो जिनके पास है उनसे पूछिए कहां से खरीदे हैं। ठीक है? तो आप लोग भी इसको फटाफट खरीद लेंगे लोग, तो लिखना नहीं पड़ेगा। इसे जब लिखना नहीं पड़ेगा तो आपके ऊपर एक बर्डन कम रहे। कोई दिक्कत? बाकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं? तो हम लोग कल पाषाण काल को कंप्लीट खत्म कर देंगे और कहाँ एंट्री कर देंगे? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में एंट्री जब सिंधु सभ्यता खत्म कर देंगे तो यहां चलेंगे प्राचीन। इसमें हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, केवल शहर के बारे में पढ़ना है। कौन से शहर से क्या मिला था, कौन से शहर से, बस तो शहर के बारे में पता करना है। कौन से शहर को किसने खोजा, किस नदी के किनारे खोजा, और उस शहर में क्या मिला था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मेकअप का सामान कहाँ मिला? सिंधु, मेकअप सिंधु सभ्यता से, चंद हुदड़ों से, वहां मेकअप बॉक्स था यहाँ पे, और सबसे पुराना जमाना का लिपस्टिक यही मिला था। सोचो, उस समय से है ये सब, अभी तक है, उस समय से लेके अभी तक। बताइए, तो ये सिंधु सभ्यता, चूड़ी वगैरह था उस समय पहनने के लिए सर, तो गजब कटाई सब। तो तुम लोग शुरू से ही सब चीज में रहती है जी, शुरू से ही सब चीज में रहिएगा, तो इसलिए सामाजिक रूप से थोड़ा सा वो हो जाएंगे यहाँ पे। अगर कोई भी इंसान व्यक्तिगत अपने पे ज्यादा ध्यान देने लगे तो वह अपने व्यक्तित्व पे ज्यादा कम ध्यान हो जाएगा। अब मान के चलो कोई भी लड़का है, अगर 8 बार फेस वॉश लगाए, फिर बाल ऐसे करे, फिर यहाँ देखे कि ये वाला खत और ये वाला बराबर है कि नहीं है, ये ठीक नहीं है। जूता जिस कलर का रहेगा उसी कलर का बेल्ट रहेगा। नाखून प्रॉपर बना है कि नहीं बना। अब बताओ लड़का कहाँ जाएगा? फैशन में रह जाएगा। आप लोग समझ गए? क्या समझे? तुम लोग कब से लगी हुई हो लोग सिंधु सभ्यता से? नहीं समझे आए? कुछ कुछ मेकअपवा के बाद ज्यादा भयानक लगते रहो, कुछ कुछ ऐसा लड़का सबको तो मेकअप कर दो तो ज्यादा भयानक लगने लगता है। तो अभी हम लोग को बस इसका शहर देख लेना है, और उसके बाद यहाँ से प्राचीन, यहाँ से, और यहाँ का पहला राजा बनेगा बिहार का। राजा कहाँ से बनेगा? बिहार से। और यहीं से बनते 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 मध्यकालीन आते आते बिहार बर्बाद हो जाएगा। प्राचीन में केवल और केवल बिहार का दबदबा रहेगा। सिकंदर को हराया था बिहार का राजा ने। तो यहां से म्यांमार देख रहे हैं ना, वो बिहार के अंडर में था।
बांग्लादेश बिहार के अंडर में था, पाकिस्तान बिहार के अंडर में था, गुजरात बिहार के अंडर में था। गुजरात के लोगों को पानी पीने को नहीं था ना खेती करने के लिए, तो बिहार के राजा से कहा था चंद्रगुप्त मौर्य से, तो वहां झील बनवाए थे, सुदर्शन झील। आज मोदी जी कहते हैं गुजरात मॉडल लेकिन आज के टाइम पे उन लोग का दबदबा है, एक समय था हम लोग का दबदबा था। अफगानिस्तान हम लोग के बिहार के अंडर में आता था। अफगानिस्तान जिसपे तालिबान वाला AK-47 भाज रहा है सब, वो हम लोग के अंडर में था यहाँ पे। और वो मिला कैसे था, तो दहेज में। बिहार का शासक जब ब्याह किया ना, तो दहेज में मांग लिया था अफगानिस्तान। तो दहेज तो हम लोग के यहाँ शुरू से है, शुरू से दहेज ले रहा है यहाँ पे, तो अलग टाइप का है यहाँ। तो ये सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, प्राचीन में। और जितने मुस्लिम शासक मिलेंगे मध्यकालीन, अच्छा ये जितने शासक आए थे सब ना, ये अंग्रेजों की तरह सिस्टमेटिक ढंग से लूटने के लिए नहीं आए थे, अपने जगह से खदेड़ दिए गए थे, अपने जगह से उजाड़ दिए गए थे। और भारत के राजा सब उनको बुलाए थे, सब आइए मार के जाइए, आइए और मार के जाइए। अब राणा सांगा बुलाए थे इसको, बाबर को, कि आप इब्राहिम लोदी को मारिए, दिल्ली से जितना लूटना है लूटिए, चलिए फिर दिल्ली के राजा हम बनेंगे। तो ये बताइए बाबर पागल है? हाँ, तो आया धोधा नाच दिया यहाँ पे, तो वो सब आया सब यहाँ पे। तो इसके बारे में मध्यकालीन में पढ़ना है, आधुनिक में अंग्रेज, और नेहरू पीरियड में नेता। किसके बारे में? नेता। अंग्रेज चला गया, सब अपना फोटोकॉपी कुर्ता पहना के भेज दिया से यहाँ पर। एगो तो हमको नेताओं को नहीं समझ में आता है, नेता बनने के लिए सबसे पहले ना लिफाफा ऐसा कुर्ता पहन लेगा सर, लिफाफा ऐसा चलते रहेगा सर, जहाँ तहाँ उजला उजला लिफाफा पर। अरे भाई तुम जिस जगह से आ रहे हो उसकी संस्कृति रखो, नहीं समझ आ गया? लेकिन ना हम एकदम उजला उजला पहन के घूमने लगेंगे जहाँ तहाँ यहाँ पर। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर का, नेपोलियन का, रूस की क्रांति, खूनी रविवार, चुड़ैलों का धावा, यही सब पढ़ना है हम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चुड़ैलों का धावा बहुत फेमस चीज है। फ्रांस में 10,000 महिलाओं ने आक्रमण कर दिया था राजा के ऊपर, तो राजा ने कहा कि चुड़ैलों का धावा है। नहीं समझ आ गया? फ्रांस की महिलाओं के ऊपर। तो लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध ही नहीं किया। विरोध करना चाहिए ना। तो महिला सबका तो अभी सबसे बड़ा ध्यान है कि कपड़ा छोटा पहनने का अधिकार होना चाहिए। अभी प्राइम फोकस है इन लोग का। किसी भी इंटेलेक्चुअल को देखिएगा, किसी बड़े न्यूज चैनल पे देखिएगा, तो दुनिया भर का यही सब कि हमें जो ये भाई, हम क्या कहते हैं हमेशा एक चीज यार, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो उम्मीद मत रखो कि आपका रिजल्ट होगा। तो होता क्या है ना कि हम काम करेंगे कुछ और उम्मीद रखेंगे कुछ और। नहीं समझ में आ गया? तो कपड़ा रहेगा वेस्टर्न, इज्जत खोजेंगे इंडियन। वेस्टर्न दोनों में से एक कोई सेलेक्ट करिए। अगर इंडियन चाहिए तो इंडियन में रहो। हमारी संस्कृति भी तो बनती है, काम रहे सुपनेखा वाला, इज्जत खोजे सीता जी वाला। सीता जी की इज्जत हम लोग क्यों करते हैं? उनके आचरण के वजह से, केवल इसलिए थोड़ी ना कि वो महिला है, आचरण की वजह से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की इज्जत हम लोग क्यों करते हैं? आचरण था, त्याग था, वो चीजें थी। तो सब अलग अलग है। तो आधुनिक में, वर्ल्ड में आ गए तो अलगे दुनिया चली आई यहाँ पे। तो अभी गाजा वजा मार के रद्द कर दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे। और यूक्रेन मार और के रद्द कर दिया। अभी ईरान का हालत खराब होने वाला है। अभी ईरान पे भी लड़ाई करेगा सही सब बहुत जल्दी। ट्रंप आया है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो हर एक राष्ट्रपति एक देश को उजाड़ के जाता है। तो हम लोग को तो वहां के बारे में पढ़ना है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कल किसको खत्म करेंगे? इसे, इसमें जो छोटा मोटा है, कहाँ किसको दफनाया गया, कहाँ से थरिया मिला, लोटा मिला, खटिया मिला, ये सब चीज इसमें देख लेंगे। और उसका कहाँ चलेंगे? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के बाद प्राचीन। तो प्राचीन सब में आपको 1-1 महीना लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्राचीन खत्म होते होते 1 महीना लग जाता है, इसको भी खत्म होते होते लग जाता है। फिर इसको, ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना तेज उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कई बार आप लोग पढ़वे नहीं करते हैं मन से, तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास कब देखेंगे? कल देखेंगे। जय हिंद, जय हिंद।